जनपद जौनपुर के विकासखंड सिकरारा के अंतर्गत ग्राम सभा खपराहा गांव से एक नॉर्मल व्यक्ति ने कपिला पशुहार का ब्रांड लेकर ज़िले में नाम रोशन किया। मैं आपको बता दूं, ये एक शॉप नहीं, इनके पास लगभग 4-5 शॉप हैं और इनका दावा है और कहना है कि अगर किसानों को 10 से 15 बोरी की अगर ज़रूरत है तो इनके यहाँ की गाड़ियाँ जो हैं उनके होम डिलीवरी भी करेंगी। और मैं आपको बताते चलूँ, किसानों के लिए यह कपिला पशुहार लगभग कई वर्षों से भरोसेमंद अपना नाम बना के रखा है। वहीं खपराहा के रहने वाले राजनाथ चतुर्वेदी जी कपिला पशुहार का ब्रांड लेकर, और कई इनकी जौनपुर में कई दुकानें हैं जिसमें लगभग 35 से 40 वर्कर काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, लेकिन आपके अंदर हुनर और टैलेंट है तो रोज़गार की कमी नहीं है। कितने भी पढ़े लिखे रहेंगे, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट हुनर है तो आप भी एक मालिक बन सकते हैं। और मालिक बनने के बाद आप भी कम से कम 25 से 40 वर्करों के बीच में आप लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। वही मेरे बीच में मौजूद हैं राजनाथ चतुर्वेदी जी। इनका एक आजमगढ़ में भी इनका शॉप है और इनकी कई गाड़ियां हैं जो होम डिलीवरी करती हैं। आज इनका ये चौकिया धाम के समीप नया शॉप खोला गया है और उनका एक संदेश है कि गांव के जो किसान हैं, जो डेयरी खोले हैं, उनको अगर कपिला पशुहार की ज़रूरत है। कपिला पशुहार में कई प्रकार के पशु आहार है, जैसे चूनी हो गया, चोकर हो गया, मटर हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें इनके यहाँ सारे चीज़ अवेलेबल हैं। जो डिस्प्ले में आप नंबर देख रहे हैं, इनका नंबर है, आप 24 आवर्स कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और इनका सबसे पहला बातचीत करने के द्वारा मुझे ये अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि मैं एक किसान घर का बेटा हूं और मैं भी सोचा था कि कुछ गांव के लिए कुछ करूं। वास्तव में इन्होंने धीरे धीरे एक अपनी अलग पहचान जौनपुर में बनाया है। आइए आगे बात करते हैं। तो आगे आपने देखा किस तरीके से एक किसान का बेटा अलग तरीके से जौनपुर में अपना नाम बनाया और 4-5 इनके पास शॉप हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिल्को मोड़ के मेरे बीच में मौजूद हैं मैनेजर और एरिया मैनेजर। सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आज यह उद्घाटन हो रहा है, इसके पहले भी और आपकी ढेर सारी शॉप हैं, क्या रिस्पांस है किसानों के बीच में? किसानों के बीच में मिल्को मोर एक बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है। इसको खिलाने से किसानों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। उनके जो दुधारू पशु हैं उनको बहुत लाभ होता है। इससे उनका दूध, फैट, SNF सब बढ़ता है और जानवर टाइम से हीट पे आके अगले ब्यात के लिए तैयार होता है। उसके अलावा पूरे ब्यात का दूध देता है और जानवर स्वस्थ रहता है, जिससे किसान को अच्छा रिटर्न मिलता है और किसान खुशहाल रहता है। तो अभी मैं जब बातचीत कर रहा था, आप लोगों ने बताया कि जिसको 15-16 बोरी की ज़रूरत है उसके यहाँ होम डिलीवरी भी हो सकती है। कितने किलोमीटर तो होम डिलीवरी हो सकती है? किलोमीटर कोई माने नहीं रखता है। एक्चुअली हमारे जो ये वितरक हैं माँ शाकंभरी ट्रेडर्स, इनका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। तो अगर 25, 30, 35 किलोमीटर के एरिया में भी कोई 20 बोरी की डिमांड करता है तो इनके पास 2 सप्लाई व्हीकल हैं। उन सप्लाई व्हीकल द्वारा हम एंड यूज़र तक भी प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हैं। जी, कौन सी प्रोडक्ट है सर यहाँ पर? मिल्को मोर में इस समय 11 वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग नस्लों के आधार पे और अलग अलग जो है दूध देने की क्षमता के अकॉर्डिंग हम पशुहार बनाते हैं। 4 लीटर से लेके 35 लीटर तक दुधारू जानवरों के लिए हमारे यहाँ पशुहार तैयार किया जाता है। हमारा पशुहार खिलाने से हम कोई भी ऐसा दावा नहीं करते हैं कि नहीं आज खिलाएंगे कल आपको लाभ मिलेगा। मेरा पशुहार खिलाने से आपको लाभ तो 2 वीक में मिलेगा, लेकिन वो लाभ स्टेबल होगा और जानवर अगले ब्यात के लिए भी टाइम से तैयार होगा और कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे वर्तमान में बहुत सी ऐसी कंपनियां आई हैं जो ये कहती है कि मैं आपके जानवर को कल ही से आपका जानवर दूध बढ़ा देगा। तो आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई उत्पाद हो सकता है जिसको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आए? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं जो जानवर की सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं और जो उनका मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसे ही निकलेगा। लगातार मैं देख रहा हूँ सर, क्षेत्रों में बहुत से ऐसे किसान हैं कि जो डेयरी फार्म हाउस खोल रहे हैं। 10 भैंसें हो गई, 15 गाय हो गई, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट पशुहार कौन सा रहना चाहिए? देखिए, पशुहार का जो निर्धारण होता है कि कौन सा पशुहार हम खिलाएं, वो तो उसकी दूध देने की क्षमता के अकॉर्डिंग होता है।
जो देखिए हमारे यहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 10 लीटर तक के जानवर होते हैं। इनके लिए क्या होता है कि हमारा सुपर पशु आहार जो है बेस्ट है। बट अगर हम उससे ऊपर देना चाहें तो मेरे ऊपर के अन्न उत्पादक डेयरी बाईपास स्पेशल, जिसमें बाईपास प्रोटीन होता है, भैंस स्पेशल को हम रिकमेंड करते हैं कि इनको खिलाने से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और टिकाऊ होंगे। प्लस अगर इसके अलावा किसी के पास 15 से 20 लीटर का जानवर है तो हम डेयरी ग्रेड रेंज बनाते हैं 3000 पावर, 6000 पावर, 8000 पावर, 10,000 पावर। ये पावर से मेरा मतलब ये है कि वो जानवर जो अपने पूरे ब्यात काल में 3000 लीटर दूध देता है तो उसको हम 3000 रिकमेंड करते हैं, 6000 देता है तो 6000 रिकमेंड करते हैं, 8000 देता है तो 8000 रिकमेंड करते हैं, और 10,000 लीटर दूध देता है तो 10,000 रिकमेंड करते हैं। किसानों को कैसे मालूम होगा कि मेरी भैंस इतनी दूध दे रही, मेरी गाय से इतनी दूर, कैसे हो लेंगे? किसानों को तो जब देखिए जानवर का जो मैक्सिमम दूध है वो एक पहले 100 दिन में 50% मिल्क प्रोडक्शन बाहर आ जाता है, अगले 100 से 200 दिन में 35% रेस्ट अपना दूध देता है। जब 200 से 300 दिन होते हैं तो जानवर का दूध 15% बचता है। तो किसान को अच्छे से मालूम है कि 1 से 100 दिन में हमको बेस्ट आहार देना है, क्योंकि जब 50% मिल्क का प्रोडक्शन ही 1 से 100 दिन में होता है तो 1 से 100 दिन में अगर हम बेस्ट आहार देंगे तो मेरा जानवर अपनी पूरी क्षमता के साथ दूध देगा, उसका फैट वैसे भी बढ़ेगा। तो किसान को तो जानकारी पहले दिन से होती है कि मेरा जानवर किस नस्ल का है और इसकी क्षमता दूध देने की क्या है। लगभग सर 7 वर्षों से नाम बना के रखे हुए हैं राजनाथ चतुर्वेदी जी। कितनी शॉप जौनपुर में है आपकी, और क्या अन्य जिलों में भी आपकी शॉप है क्या? राजनाथ चतुर्वेदी जी इन्होंने यहाँ पे 2018 में ये कैटल फीड इंडस्ट्री में आए थे जी। आज इनकी यहाँ पे 4 ब्रांचें हैं। ये इनकी जो आज जहाँ जौनपुर में ये शाहगंज रोड पे इनकी मुख्य शाखा का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा इनकी 3 अन्य ब्रांचें हैं, एक खुटन में, एक मार्टिनगंज में है, एक खपरा में है। 2018 से पशुहार में ये इन्होंने पशुहार का काम शुरू किया था, उसके पहले इनके अन्य व्यवसाय थे जी हाँ। तो अभी आज यहाँ उद्घाटन हुआ, मुख्य अतिथि कौन थे, कौन कौन यहाँ लोग आए हुए थे? मुख्य अतिथि में यहाँ पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उप ब्लॉक प्रमुख मिस्टर रामबली उपाध्याय जी उपस्थित थे, और कंपनी की तरफ से मैं अभय प्रताप सिंह एज ए वरिष्ठ प्रबंधक उपस्थित था, और साथ में मेरे एरिया मैनेजर अभय मिश्रा थे, और काफ़ी दूर दराज से आए हुए विक्रेतागण भी उपस्थित थे। कुछ गणमान्य अतिथि भी आए थे जिनका सम्मान राजनाथ चतुर्वेदी द्वारा किया गया और उनको उपहार देके सम्मानित किया गया। कभी कभी कुछ जो ऐसे पशु आहार हैं जो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं प्रोडक्ट, और कैसे फर्जी है कौन सही है, कैसे पहचानने में कुछ इसका हॉलमार्क या कुछ? देखिए हमारी कंपनी जो पशुआहार बनाती है, मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, ISI से मेरी कंपनी प्रमाणित है, और हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका मानक बहुत स्ट्रिक्ट मानक पे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अच्छा रॉ मटेरियल यूज करने से, अच्छे मिनरल मिक्सचर टॉक्सिन बाइंडर यूज करने से अच्छी क्वालिटी का पशुआहार बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने 1991 में पशुआहार बनाना शुरू किया था। आज देश में हमारे पशुआहार कोई सा भी लोग खरीदते हैं, लेकिन कहते हैं कपिला मिल्कोमोर। ये साख है हमारी पशुआहार के क्षेत्र में। देखिए जो लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं रातों रात पशु का दूध बढ़ा दूंगा, तो निश्चित रूप से वो कोई केमिकल का प्रयोग करते हैं जी। तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूध तो बढ़ जाता है लेकिन जानवर पूरे ब्यात का दूध नहीं देगा जी। जानवर टाइम से हीट पे नहीं आएगा, आ भी गया तो कंसीव नहीं करेगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और वो पशुआहार जो हमारे नौनिहाल बच्चे या गर्भवती महिलाएं, हमारी माँ बहनें यूज करेंगे, उनको भी उसके बहुत साइड इफेक्ट होंगे। चलिए सर, हमारे बीच में एरिया मैनेजर है, उनसे भी 2 शब्द बात करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद सर। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, जब बात करते हैं, तो सर्वप्रथम परेशानी क्या वो बताते हैं जो किसान हैं? देखिए, परेशानी तो ऐसी कोई मुख्य परेशानी तो लोगों की नहीं होती है, लेकिन अभी क्या है, किसानों में थोड़ा जानकारी का अभाव है। तो जानकारी का अभाव क्या है, ये होना कि वो कौन सा आहार खिलाएं और कितना खिलाएं, कैसे खिलाएं। जो परेशानी उनकी यही है कि उनको भी मात्रा का ये अनुमान नहीं है कि हमें क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, और हमें कौन से
उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार खिलाने हैं, कौन सी कंपनी के खिलाने हैं, इनका भी कोई जानकारी उनके पास अभाव होता है। होता क्या है कि भैया अपने लोकल मार्केट में जा रहे हैं, वो उनको सामने अगर कोई लोकल पशु आहार की बोरियाँ दिख गई तो उनको ये नहीं मालूम, बस उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि पशु आहार है ये, लेकिन उसमें कौन से गुणवत्ता वाले पशु आहार हैं कि नहीं है, उसमें वो उच्च क्वालिटी के मिनरल, विटामिन से एंजाइम उसमें मिले हुए हैं कि नहीं हैं, तो वो उठा के परचेस करके लेके आते हैं। अब उन्होंने खिलाया अपने जानवरों को, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। अब उनके दिमाग में बैठता है कि पशु आहार खिलाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन अब उनके दिमाग में ये नहीं जाता है कि हमने पशु आहार खिलाया कौन सा। तो इसलिए थोड़ा उनमें जानकारी के अभाव है और थोड़ा समस्या उनकी यही होती है कि हम क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं और कौन से। तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे सारे किसान भाइयों से कि अपने यहाँ सबसे उच्च क्वालिटी का पशु आहार हमारा कपिला मिल्कोमोर, जो कि आपके पूरे ज़िले के हर बाज़ार में, हर काउंटर्स पे आपको मिल जाएगा। ये आपको किसी भी बाज़ार में जाएंगे, छोटे छोटे से बाज़ारों में जाएंगे, छोटे चौराहों पे भी जाएंगे, छोटी भी दुकान होगी, यदि एक छोटा सा गांव भी होगा तो वहाँ पे भी आपको एक दुकान मिलेगी, लेकिन वहाँ पे हमारा कपिला मिल्कोमोर आपको उपलब्ध मिलेगा। जी, जो किसान हैं जो फार्म हाउस खोले हुए हैं डेयरी का, वो लगातार आपके यहाँ कस्टमर बने हुए हैं और ढेर सारी बोरियां मंगाते रहते हैं। क्या उनके लिए कभी आपकी कंपनी उनके लिए कोई सुविधा या कोई सम्मानित करना या कुछ छूट? मैं आपको बताता हूँ, इससे क्या है कि हमारे यहाँ की जो है कि एंड कस्टमर से लेके, कंज्यूमर से लेके, जो कि एक बोरी का पशु आहार लेता है और दुकानदार तक हम लोग हमेशा स्कीम चलाते रहते हैं और हमारे यहाँ कंटिन्यू स्कीम रहती है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ अगर आप पशु आहार मेरी एक बोरी लेके जाते हैं तो आपको पर बोरी पे हमारे यहाँ आपको 10 से 12 रुपये की आपको एक स्कीम मिलेगी अलग से। बोरी के बाहर से भी देते हैं, बोरी के अंदर भी डाल के देते हैं। उसी तरीके से अपने दुकानदार भाइयों के लिए भी वो 4 बोरी से लेके, अभी आप जैसे हमारा आप ये बैग देख रहे हैं, झोला आप देख रहे हैं, आपके सामने पड़ा हुआ है। आप अगर हमारा 7 से 8 बोरी आप हमारा पशु वाले तो आपको एक झोला आप हर दुकानदार को मुफ्त मिलेगा। तो हमारे यहाँ छोटे से एक बोरी लेने वाले से लेके 1000 बोरी वो लेने वाले तक के दुकानदारों को और एंड यूजर मतलब कस्टमर तक के लिए हमारे यहाँ हमेशा स्कीम चलती है। 12 महीने ये हमेशा कंटिन्यू रहती है। सर ने बताया कि कपिला जो मिल्कोमोर प्रोडक्ट है उसमें कई प्रकार के ब्रांड हैं। इन्होंने एक ब्रांड बताने को भूल गए, उस ब्रांड के बारे में भी जानकारी लेता हूं। आखिर किसानों के लिए क्या लाभदायक है, क्या फ़ायदा है, कैसे किसान आगे बढ़ेगा, कैसे किसान माले माल होगा। तो ये बताइए सर, कौन सी प्रोडक्ट आप बताना भूल? कंपनी का एक मिल्को फॉर्ट के नाम से साइलेज आता है जी, जो कि जिसको कि हम मक्के का अचार भी कहते हैं जी। ये हरे चारे का बेहतरीन विकल्प है। एक्चुअली हमारे ज़्यादातर शहरों में, यूपी में या अन्य स्टेट्स में भी 12 महीना ग्रीन फोडार, जिसको हम लोग हरा चारा बोलते हैं, उपलब्ध नहीं होता है। और जो हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी कंपनी ने एक मक्के का एक अचार बनाया है जिसको हम लोग साइलेज बोलते हैं। साइलेज का कैसे बनता है? हम लोग पहले जहाँ पे मक्के की अच्छी पैदावार होती है वहाँ पे हज़ारों एकड़ मक्का खरीद लेते हैं। भुट्टा जो भून के खाने के पहले वाली स्टेज में जब होता है तभी उस फसल को खरीद के उसकी कटिया बना देते हैं और उसके बाद उसका 40 दिन तक फर्मेंटेशन कराते हैं। उसके बाद उसको पैक करके बाज़ार में सप्लाई करते हैं। भाई किसान क्या करता है, अपने जानवर को भूसा या पुआल की कुट्टी खिलाता है। उसमें जानवर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है, चावल खा के आप पहलवान नहीं बन सकते, चावल खा के आप जीवित रह सकते हैं। अगर दुधारू पशुओं से अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको साइलेज खिलाना होगा। साइलेज 50, जो जानवर भूसा खाने का स्वभाव है जानवर का, इसलिए 50% आप साइलेज खिलाइए और 50% आप भूसा मिला के दीजिए। ये फैट और SNF बढ़ाने का, जानवर को स्वस्थ रखने का बहुत अच्छा सोर्स है। भूसे के रेट में ही किसान को साइलेज मिल जाएगा। ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए 5 लीटर दूध दे रही है तो उसमें कितना उसको मिलाना रहेगा, कितना वो प्रोडक्ट? एक जानवर यूजुअली 8 किलो भूसा खाता है जी, तो 4 किलो उसको साइलेज दीजिए, 4 किलो भूसा दीजिए। गाय इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। भैंस को थोड़ा सा एडॉप्शन में टाइम लगता है, तो पहले 2-4 दिन उसको थोड़ा से मिला के खिलाइए, फिर हाफ कर दीजिए। और आप ज़्यादा नहीं, उसको 15 दिन खिलाइए, देखिए वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। जानवर का फैट बढ़ेगा, SNF बढ़ेगा। बाकी जो और आहार उसको आप दे रहे हैं, चूनी, चोकर, खली, अगर उसकी मात्रा थोड़ी कम भी करेंगे और साइलेज खिलाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक्चुअली क्या है कि आप देखिए, पंजाब हरियाणा का ब्रीड हम यहाँ लाते हैं, यहाँ लाने के बाद वहाँ पे 20 लीटर दूध दे रहे हैं, आके 15 देता है। क्यों? वो खिलाते हैं उच्च गुणवत्ता का पशु आहार और साइलेज, हम खिलाते हैं पुआल की कुट्टी और घटिया क्वालिटी का पशु आहार। तो जब हम जानवर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उसकी दूध देने की क्षमता प्रभावित होगी। और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे
यहाँ पे साइलेज का उत्पादन नहीं होता था। अभी हमारी कंपनी के कई यूनिट्स चल रहे हैं और साइलेज का हम लोग लार्ज स्केल पे उत्पादन कर रहे हैं और विपणन भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की गौशालाओं में जगह जगह टेंडर हो रहे हैं। हमने साइलेज का कंसेप्ट डेवलप कर दिया है, गौशालाओं में भी साइलेज जा रहा है। साइलेज एक बहुत अच्छा उत्पाद है क्योंकि ये फर्मेंटेड डाइट है। इसकी खुशबू जैसे सिरके की आती है वैसे इसकी खुशबू आती है ये और बोरी ये में ब्राउन रहती है? कलर का हो जाता है। ये बंडल आते हैं, बोरी में बंडल? बंडल में आते हैं, जी। इसको हम लोग बेल बोलते हैं। ये 50 किलो से लेके 100 किलो तक के बंडल में आते हैं। इसको कई बार रैप किया जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ 1.5 साल की होती है अगर इसमें रेड बाइट नहीं होती। इसमें बाहरी हवा नहीं लगनी चाहिए। इसको खुले में रख दीजिए तो रेड बाइट कम होती है। अगर रेड बाइट हो जाए तो थोड़ा सा वहाँ से निकाल के उसको टेपिंग करनी पड़ती है, एयर टाइट करना पड़ता है। अभी ये बहुत अच्छा आहार है। 11 से 11 रुपये 10 से 11 रुपये में किसान को उपलब्ध है और ये 12 महीना उपलब्ध होगा। तो किसान अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर वो ये नहीं होगा कि नहीं भाई मैं तो पंजाब से जानवर लाता हूँ, वहाँ दूध ज़्यादा देता है, यहाँ कम देता है। जब हम आहार उसको अच्छा देंगे, साइलेज खिलाएंगे तो पंजाब को टक्कर दे देंगे। बिल्कुल। जी सर। सर ये बोरी कितने बंडल, एक बंडल कितने में मिल जाएगा लगभग? ये मान के चलिए कि अगर 100 kg का बंडल है तो किसान को लमसम 1050 1100 में मिल जाएगा। जी। इसके साथ हमारी कंपनी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसको हम बड़ों के नाम से जानते हैं। बड़ो हमारा एक B2B ऐप है। जी। इस ऐप पे हमारी कंपनी भी काम करती है, हमारे जितने भी बायर हैं काम करते हैं, अन्य कंपनी भी मेरे प्लेटफॉर्म का यूज कर रही है। इस ऐप के द्वारा आपको सिर्फ इस ऐप से आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे रिटेलर बंधु इससे ऑर्डर लगाते हैं, हमारा ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करना होता है। आसानी हो जाती है। मतलब उसको बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर हम लोग एक ग्रुप बाइंग स्कीम भी चलाते हैं जिससे रिटेलर को अपने नीचे जो उसके नीचे लोग जुड़ते हैं उसके किए हुए व्यवसाय पे जब उसकी सेल 1 लाख हो जाती है तो उसको आधा % उसको हम लोग बेनिफिट देते हैं। उसके अलावा इस ऐप पे बहुत से एजुकेशनल मटेरियल आते हैं कि अपने व्यापार में हम क्या करें तो मेरा व्यापार और बढ़े। और एक साइकिल से व्यापार करने वाले ने क्या किया कि आज वो जट का मालिक बन गया। तो हमें बहुत से एजुकेशनल मटेरियल मिलते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में पता लगता है। जो इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट है, चाहे किराने से संबंधित हो, चाहे खाद बीज हो, सबका रुझान आता है कि उनका रेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो इससे हमारे किसान भाइयों को, रिटेलर बंधुओं को बहुत हेल्प मिलती है। नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं, नए उत्पाद के बारे में बताती हैं। तो ये हमारा B2B ऐप भी बहुत काम का ऐप है। इसका नाम है बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारे यहाँ सर बड़ी समस्याएं हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे बड़े भागते हैं, उनको क्या संदेश है? देखिए, सरकारी नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है आजकल या तो अपना व्यवसाय करें। अपना व्यवसाय तो सबसे बेस्ट है। जो कैलिबर हम दूसरे के लिए अपना देते हैं, जो अपनी ऊर्जा दूसरे के लिए खर्च करते हैं, वो अगर अपने व्यापार में लगाएं तो श्रम काफ़ी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। सरकारी नौकरी की तरफ भागने से अच्छा है प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म करें। आजकल एक से एक बड़ी कंपनीज आ गई जो अच्छा पैकेज देती हैं, बस हमें उनको रिजल्ट देना होता है, उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो प्राइवेट नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट नौकरी में थोड़ी सी क्या जॉब सिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन वहाँ भी अब काम करना पड़ता है, वहाँ भी परफॉर्म करना पड़ता है। अब पहले वाली सरकारी जॉब नहीं रह गई है कि 10 से 5 करना। आप देखते होंगे कि बैंक में लोग 7 बजे 8 बजे तक शटर बंद करके काम करते रहते हैं। तो हर जगह कंपटीशन है। तो मेरा तो अपने युवा भाइयों को संदेश है, सरकारी नौकरी की तरफ न भाग के या तो अपना रोजगार करें। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सी ट्रेनिंग कैंप चलाती है, बहुत से एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करती है और समय समय पर उसके सेमिनार कराती है। प्लस अगर हम व्यवसाय में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जॉब ही करना है, तो आजकल इतनी कंपनियां बाज़ार में उपलब्ध हैं, इतने कारपोरेट सेक्टर हैं जिनमें हम बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और कर रहे हैं। जी। एक से एक लोग हैं जो कि करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें प्राइवेट को इग्नोर करके गवर्नमेंट की तरफ भागने की ज़रूरत है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा अपने युवा भाइयों को। समय देने के लिए शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। मिल्को मोर में नाम बनाकर एक अलग पहचान जौनपुर में बनाए हैं, क्योंकि ये रहने वाले हैं विकासखंड सिकरारा के खपराहा गांव के एक नॉर्मल परिवार के सदस्य हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, कैसे कपिला पशुहार में आप आगे दूसरा काम करना चाहिए था? पहले मैं बता। नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं राजनाथ चतुर्वेदी। हमारा जन्म स्थान खपराहा भुआ कला सिकरारा।
मैं छोटी सी उम्र में 2013 में व्यवसाय करने कलकत्ता चला गया और वहाँ हमने व्यवसाय किया। माँ काली के आशीर्वाद से बहुत अच्छा व्यवसाय हुआ। फिर मैं जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा कटक में हमारा रियल एस्टेट का व्यापार है, इलेक्ट्रिक लाइन का व्यापार है। वहाँ हमारा बहुत अच्छा व्यापार है, हर तरीके से हम लोग खुश हैं। लेकिन मैं एक किसान का बेटा, मेरे जन्म स्थान से जुड़ने के लिए मेरे गांव में कुछ लोग काम पाए, गौ माता की सेवा हो, इसलिए हमने पशुहार का बिजनेस चुना। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो व्यापार भी करेंगे, दूसरे गौ माता की सेवा भी होगी। इसलिए 2018 में हमने खपड़हा में शुरू किया। उसके बाद हमारा खुटहन में एक ब्रांच है, एक मार्टिनगंज आजमगढ़ में है और आज यहाँ जौनपुर शाहगंज रोड पे चौकिया के पास ये शोरूम का उद्घाटन हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों का साथ और गौ माता की सेवा होती रहे। हम भी ब्राह्मण से बनिया बने हुए हैं, तो हमारा भी पॉकेट भरता रहेगा और गौ माता की सेवा भी होती रहेगी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुजी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इनके एरिया मैनेजर ने सारी बात को बताया, लेकिन इनका कहना है कि एक तरफ गौ माता का भी सेवा होता रहेगा और दूसरी तरफ हमारा परिवार का भी खर्च चलता रहेगा। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जौनपुर